दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कैसा है? चीन का नया आलमी रिकॉर्ड। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब बात हो दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन और जदीद रेलवे स्टेशंस की, तो सबसे पहले हमारे जहन में अमेरिका, जापान और यूरोप के नाम आते हैं। रकबे के लिहाज से अमेरिका का न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, मुसाफिरों की तादाद से जापान का शिंजुकू स्टेशन और इंजीनियरिंग के लिहाज से यूरोप के तारीखी रेलवे नेटवर्क्स को अब तक दुनिया का फख्र माना जाता था। लेकिन कई दहाइयों से मगरबी ममालिक का ये दावा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की दुनिया में उनका कायम करदा मायार कोई दूसरा मुल्क तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन साल 2026 में तामीरात की दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने दुनिया के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। चीन ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसने रेलवे इंजीनियरिंग की पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तैयार करके मुकम्मल कर लिया है, जिसे चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। जरा हकायक पर गौर कीजिए, अमेरिका का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पूरे 40 एकड़ पर फैला हुआ है और जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था, चीन का ये नया शाहकार इससे पूरे 6 गुना बड़ा है। ये स्टेशन 12,20,000 मुरब्बा मीटर के इस द्योकामत रकबे पर तामीर किया गया है, जहां दुनिया के 170 फुटबॉल ग्राउंड एक साथ समा सकते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इसके सामने एक मामूली बिल्डिंग दिखाई देता है, क्योंकि ये उससे 15 गुना ज्यादा वसी है। लेकिन हैरत और तजस्सुस की बात सिर्फ इसका रकबा नहीं है, बल्कि वो नाकाबिले यकीन जोग्राफियाई चैलेंजेस और खुफिया टेक्नोलॉजीज हैं जो चीन ने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की हैं। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और यूरोप में एक मामूली रेलवे लाइन बिछाने या स्टेशन की तोसी में 10-10 साल का अरसा लग जाता है, चीन ने पूरा खलाई शहरनुमा स्टेशन सिर्फ 38 महीनों के रिकॉर्ड वक्त में कैसे खड़ा कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चोंगचिंग का ये द्योकामत स्टेशन किसी हमवार जमीन पर नहीं, बल्कि चीन के सबसे दुश्वार गुजार और बज़ाहिर नामुमकिन पहाड़ी इलाके में बनाया गया है। जहां आमतौर पर इंजीनियर्स हार मान जाते हैं, वहां चीन ने अपनी द्योकामत जदीद तरीन मशीनरी उतारी और देखते ही देखते 20 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा मट्टी और फौलाद जैसी चट्टानें काट कर बराबर कर दी। लेकिन सिर्फ 38 महीनों के रिकॉर्ड वक्त में ये मौजज़ा कैसे मुमकिन हुआ, इसका असल राज छुपा है चीन की उस खुफिया रोबोटिक आर्मी में जिसने इंसानों की जगह लेकर इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम किया। ये ऐसे एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन रोबोट्स थे जो इंसानों के मुकाबले में 3 गुना तेजी से कंक्रीट बिछाते थे, मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ शीशे के बड़े पैनल फिट करते थे और रात के अंधेरे में बगैर रुके तामीरात में मसरूफ रहते थे। इस स्टेशन का मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए 3,66,000 टन स्टील इस्तेमाल किया गया और अगर इसका मुआवजा दुनिया से किया जाए तो इस फौलाद से पेरिस के 50 ईफल टावर खड़े किए जा सकते हैं। यही नहीं, बल्कि इस स्टेशन की जो फ्यूचरिस्टिक छत आप देख रहे हैं, इसका अकेला वजन ही 16,500 टन है, जिसे जमीन पर तैयार करके हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक खलाई जहाज की तरह ऊपर पहुंचाया गया। अगर हम इस स्टेशन के अंदर का रुख करें तो हैरत की एक नई दुनिया हमारा इस्तकबाल करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि जमीन के अंदर और ऊपर फैला हुआ 8 मंजिला एक पूरा खलाई शहर है, जहां जमीन के नीचे सबसे निचली सतह पर तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन का जाल बिछा है। वहीं फर्श से लेकर छत तक इसकी बुलंदी 57 मीटर है, जिसके अंदर मुसाफिरों के लिए इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और 5 स्टार होटल्स तक बना दिए गए हैं। न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल अगरचा पटरियों के लिहाज से माना जाता है, लेकिन चोंगचिंग ईस्ट अपनी 29 हाई स्पीड ट्रैक्स और 15 वसी प्लेटफॉर्म्स के साथ दुनिया का सबसे तेज तरीन आमदोरफ्त का मरकज बन चुका है, जो रश के औकात में 1 घंटे के अंदर 16,000 मुसाफिरों को बगैर किसी भीड़ या रुकावट के संभालने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। लेकिन इस सारी इंजीनियरिंग का सबसे शानदार और नाकाबिले यकीन हिस्सा इसकी वसी छत पर लगा हुआ सोलर पावर सिस्टम है, जो सालाना 1,40,00,000 वाट आवर ग्रीन बिजली पैदा करता है। ये पूरा मेगा स्ट्रक्चर अपनी बिजली खुद बनाता है और चीन को हर साल 5,000 टन कोयला जलाने से बचाता है। स्टेशन की छत पर 9 द्योकामत शीशे के गुंबद बनाए गए हैं, जिनमें से हर एक का रकबा
2400 स्क्वायर मीटर है। इनको बनाने के लिए हजारों मुनफरिद शीशे के पैनल इस्तेमाल होते हैं जो बाहर की शदीद गर्मी को अंदर नहीं आने देते, लेकिन सूरज की इतनी रोशनी अंदर पहुंचाते हैं कि दिन के वक्त पूरे स्टेशन में एक भी मसनूई लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्टेशन चीन के जनूबी मगरबी हिस्से को मुल्क के 14 बड़े शहरों बशमूल बीजिंग, शंघाई से बराह रास्त तेज़ तरीन हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए जोड़ता है, जिससे महीनों का सफ़र घंटों में सिमट जाता है। इस स्टेशन के अंदर पटरियों का ऐसा स्मार्ट और पेचीदा जाल बिछा है कि यहाँ से एक ही वक्त में 29 हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें अलग अलग समतों में रवाना हो सकती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का ये निज़ाम इतना एडवांस्ड है कि तेज़ तरीन बुलेट ट्रेनों के आपस में टकराने या 1 सेकंड की ताख़ीर का चांस भी 0% है। यही वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल का विजन है जिसने पूरी मगरबी दुनिया को हैरत के समंदर में डबो दिया है। बल्कि मगरबी दुनिया की ये हैरत इस वक्त एक गहरे सदमे में बदल जाती है जब वो इस स्टेशन के अंदरूनी माइक्रो कंट्रोल सिस्टम पर काम करते हुए देखते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब 350 किलोमीटर फी घंटा की तूफ़ानी रफ्तार से उड़ती हुई बुलेट ट्रेनें इस द्योकामत इमारत के ऐन बीचों बीच में से गुजरती हैं तो वहाँ मौजूद होटलों और शॉपिंग मॉल में बैठे मुसाफिरों को 1 मिलीमीटर की वाइब्रेशन या कांपने तक का एहसास नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन के इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया। जब आमतौर पर इतनी तेज़ रफ्तार ट्रेन किसी बंद इमारत से गुजरती है तो वो ना सिर्फ होलनाक शोर पैदा करती है बल्कि इसके हवा के दबाव से पूरी इमारत लरज़ उठती है। लेकिन चीन ने चोंगजिंग ईस्ट स्टेशन के नीचे जदीद तरीन शॉक ऑब्जर्वर और मैग्नेटिक डैम्पिंग टेक्नोलॉजी का एक ऐसा खुफिया नेटवर्क बिछा रखा है जो ट्रेन के गुजरने से पैदा होने वाले तमाम तर इर्ताश और शोर को ज़मीन के अंदर ही जज़ब कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हसास और जादुई है कि पटरियों के बिल्कुल ऊपर बने रेस्टोरेंट्स में अगर पानी से भरा हुआ गिलास भी रख दिया जाए तो तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन गुजरने पर भी इस पानी में एक मामूली सी लहर पैदा नहीं होती। टेक्नोलॉजी का ये शाहकार सिर्फ मुसाफिरों के आराम के लिए नहीं बनाया गया बल्कि इसके पीछे चीन का वो दूरअंदेश प्लान है जो अगले 100 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखकर तैयार किया गया है। इंजीनियर्स ने इन इमारत के सुतूनों और बुनियादों में ख़ास किस्म का लचकदार मटेरियल और हाईटेक स्प्रिंग्स नस्ब किए हैं जो न सिर्फ ट्रेनों के इस तूफ़ानी दबाव को बर्दाश्त करते हैं बल्कि ज़लज़ले की सूरत में भी पूरी इमारत को एक ढाल की तरह महफूज रखते हैं। यही वजह है कि चोंगजिंग का ये स्टेशन दुनिया के लिए सिविल इंजीनियरिंग की एक नई निसाबी किताब बन चुका है, जिसे देखकर आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन और टेक्नोलॉजी के बादशाह एलॉन मस्क भी अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। उन्होंने इस स्टेशन की तामीर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एतराफ़ किया कि चीन का रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस नामुमकिन और द्योकामत खलाई शहर जैसे स्टेशन को बनाने पर आखिर खर्चा कितना आया होगा। तो दिल थाम कर सुनिए, चीन ने इस अकेले रेलवे स्टेशन की तामीर पर $7.8 यानी पाकिस्तानी रुपयों में 21 खरब रुपयों से भी ज़्यादा रकम पानी की तरह बहाई है। ये बजट इतना ज़्यादा है कि इससे दुनिया के कई छोटे ममालिक का सालाना बजट तैयार हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन ने ये अंधाधुंध पैसा सिर्फ एक रेलवे स्टेशन खड़ा करने पर नहीं लगाया बल्कि इसे दुनिया का पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट हब बनाया है जहां फ्लाइट का टिकट और बोर्डिंग पास भी रेलवे स्टेशन के अंदर से मिल जाता है। जी हाँ, इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इस खुफिया ऑटोमेटिक सिस्टम पर लगा है कि जब मुसाफिर यहाँ ट्रेन से उतरती हैं तो वो चोंगजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपना भारी सामान इसी स्टेशन पर जमा करवा देते हैं, जो खुदकार तरीके से सीधा उनके हवाई जहाज़ तक पहुंचा दिया जाता है। ये ऐसा फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चोंगजिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन सिर्फ लोहे, शीशे और कंक्रीट से बनी एक इमारत नहीं बल्कि ये दुनिया के सामने चाइना की उस इंजीनियरिंग पावर का खुला ऐलान है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानती है। ये शाहकार साबित करता है कि चीन मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी को सिर्फ सोचता नहीं बल्कि इसे आज ही की दुनिया में सच करके दिखाता है। तामीरात के इस हैरानकुन और माइंड ब्लोइंग शाहकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या दुनिया का कोई और मुल्क चाइना के इस आलमी रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।